नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने 15 मिनट में 15 सवाल। तो आइए साथियों, जानते हैं इन फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस में आज आपके लिए कौन सा सवाल बना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, नई कोविड-19 नैदानिक सुविधा से सुसज्जित अनुसंधान भवन के नए शोध भवन का उद्घाटन किसके द्वारा हाल ही में किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, योर करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि हाल ही में जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब जो हर्षवर्धन जी जो मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया है, दशिकान भवन के रूप में मतलब न्यू कोविड भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है ये उद्घाटन, तो मैं आपको बता दूं कि ये आईसीएमआर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी के अंदर किया गया है, जो कि आगरा के अंदर स्थित है। क्लियर। तो ये आपके सामने हमने महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बता दिया, तो ये तथ्य याद रखिएगा, आगरा के अंदर ये कार्य किया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। तो सो योर नेक्स्ट पॉइंट, 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो आईसीएमआर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबियल डिजीज जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। क्लियर। तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर टाइप से है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, जिस भी एग्जाम की तैयारी करें। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके मेरे स्टैटिक जीके के बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच वर्तमान में चल रहा है, यह एक फाउंडेशन बैच है, आप इसे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र ने 259 सदस्यीय समिति का गठन किया है। किस मंत्री की अध्यक्षता में यह बनाई गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों भारत ने हाल ही में 259 यानी 259 जो मेंबर हैं उनकी मतलब एक कमेटी बनाई गई है, ताकि 75वीं वर्षगांठ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। ठीक है। इसमें किन किन को शामिल किया गया है, तो याद रखें। तो इसमें पहले मेरे प्यारे साथियों हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, और इसके अलावा शरद अरविंद बोबडे जी जो चीफ जस्टिस हैं, एनएसए अजित डोवाल, 28 चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल हैं, और बड़े जो आर्टिस्ट हैं, लेट से लता मंगेशकर, नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन, और सीनियर बीजेपी लीडर लेट से एल के आडवाणी, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों अपोजिशन से यहाँ पर सोनिया गांधी जी को, और सीताराम येचुरी जी को, शरद पवार जी, और साथ में ममता बनर्जी, और साथ में मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जो फॉर्मर हैं, और मायावती जी को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये 75 वीक का कार्यक्रम है, जो 15 अगस्त 2022 से चल करके 12 मार्च 2021 तक चलेगा। आप इसे याद कर सकते हैं। साथ में मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक चीज और मार्क करने की है, और वो क्या है कि ये 91st जो एनिवर्सरी है साल्ट सत्याग्रह की, उस दिन को मार्क करेगा। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इस बात को लेकर के पहली जो हाई लेवल मीटिंग है वो 8 मार्च को हुई है। इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन की वैलिडकोरी सत्र की अध्यक्षता की है। हाल ही में यह सेशन किया गया था। वैलिडिक्टरी जो सदस्य है इसको हाल ही में किया गया है। कहां पर किया गया है, तो मेरे प्यारे साथियों वैलिडिक्टरी जो है वो कमांड ऑफिशियल्स जो हैं उनके द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। कहां पर किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है, वहां पर इसे आयोजित किया गया है। क्लियर है। इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं। शीर्ष सैन्य नेतृत्व को यहां पर संबोधित किया गया था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है। गुजरात के अंदर है। गुजरात की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से साझा होती हैं। बात करते हैं गुजरात की, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। यहाँ पर नेशनल पार्क में वसंदा, ब्लैक बक, गिर और मराइन नेशनल पार्क शामिल हैं। किस प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनमोल ऐप लॉन्च किया है, तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अनमोल एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के लिए लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों आपको नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में मैं बता दूं, भारत में वर्ष 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। यहां पर इसके दो सब मिशंस भी हैं। उनमें से एक का नाम है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और एक का नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इन दो से मिलकर के हमारा नेशनल हेल्थ मिशन बनता है। तो अर्बन प्लस रूरल, इनसे मिलकर के नेशनल हेल्थ मिशन बनता है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। जम्मू कश्मीर में मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में दचीगम, हेमिस, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट शामिल हैं।
भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज नवीन पटनायक ने हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है वो भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया है। ये याद रखने की बात है मेरे प्यारे साथियों। कारण ये है कि उड़ीसा ने हाल ही में अपना स्किल विजन 2030 लॉन्च किया है, जिसके चलते उनके द्वारा यह कार्य किया गया है। कब किया गया? तो 5 मार्च को किया गया था। तो ये स्किल मतलब एक सेंटर है जहां पर कौशल को कैसे बढ़ाया जाए। तो वर्ल्ड स्किल सेंटर आने वाले सवालों में हो सकता है पूछा जाए आपसे कि वर्ल्ड स्किल सेंटर कहां पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर में स्थित है। क्लियर है? इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये 4.5 लाख स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ सेंटर है। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इनके पिताजी की जन्म तिथि मनाई गई थी, आपको याद होना चाहिए, दैट इज बीजू पटनायक जी की। ठीक है, 5 मार्च को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न से पूर्व मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के अंदर 2 प्रमुख नेशनल पार्क भी हैं, जिनमें से एक नेशनल पार्क में हाल ही में आग लगी थी। उम्मीद है आपको याद होगा, सिमलीपाल में हाल ही में आग लगी थी, जिसके चलते हमने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी सेशन आपके साथ शेयर किया हुआ था। भीतरकनिका भी यहाँ का नेशनल पार्क बड़ा फेमस है। 7 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को किसने संबोधित किया? मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में जन औषधि स्कीम जो है, जो कि पुअर्स के लिए की गई थी, उसे 7 मार्च को 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। ये याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। लास्ट टाइम ये महिला सुरक्षा के लिए मनाया गया था। इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां पर थीम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, सेवा भी और रोजगार भी जन औषधि के लिए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? देश के नाम 7500 जन औषधि केंद्र जो हैं, उन्हें NEIGRIM के माध्यम से शिलोंग के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा चलाई जा रही है। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जा सके। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों ये शुरू की जा रही है और हाल ही में जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। बात की जाए जन औषधि परियोजना कब से शुरू हुई थी, ये असल में ओरिजिनली तो ये 2008 की योजना है, जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन 2015 में इसे रीलॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसमें जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जो दवाइयां आप ब्रांडेड खाते हैं, उन ब्रांडेड दवाओं को सस्ते दामों पर देश में ही बनाना, यानी कि उनका लाइसेंस कंपलसरी लाइसेंस के माध्यम से ले लेना और सस्ते दाम पर बनाना। तो जन औषधि मेडिकल स्टोर्स जो हैं इसके अंदर देश के अंदर खोले गए हैं। जन औषधि स्कीम को रीनेम किया गया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना वर्ष 2015 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो इसका नाम 2016 में किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, और तीसरा जो था सबसे पहले जो था उसका नाम क्या था? जन औषधि। तो 2008, 2015, 2016, 2016 में कौन सा शब्द जुड़ गया? भारतीय। 2015 में कौन सा शब्द जुड़ा? प्रधानमंत्री। इससे पहले केवल क्या था? तो जन औषधि था। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले 2021 का हाल ही में एक वर्चुअल सेमिनार यानी 29th संस्मरण उसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में बताइए मेरे प्यारे साथियों। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, जो कि भारत के इस समय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा इस बार की थीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। आप इसे याद रख सकते हैं। बुक फेस्ट जो था वो मतलब आयोजित किया गया 5 मार्च को नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इसी तथ्य को आप लोग याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। नेशनल बुक वर्ल्ड फेयर जो है 2021 में, इसका 29वां एडिशन है जो आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण इसे वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस बार की इसकी थीम रखी गई है, आप इसे याद रख सकते हैं। बात की जाए नेशनल बुक ट्रस्ट की, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और गोविंद प्रसाद शर्मा जो हैं वो इस समय नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मेरे प्यारे साथियों 8 मार्च को इन्होंने मैत्री सेतु का उद्घाटन करना है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फेनी रिवर पर बनाया जा रहा है, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला है। असल में ये 9 मार्च को उद्घाटन होना है, यानी कि आज इसका उद्घाटन होना है। तो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए इस उद्घाटन को किया जाएगा। 133 करोड़ की यह परियोजना है। इस परियोजना में मेरे प्यारे साथियों 1.9 किलोमीटर के ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। आपके तथ्य में ये तथ्य याद हो जाना चाहिए। फेनी रिवर के ऊपर ये तर्ज बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका, टका करेंसी है और शेख हसीना जो है यहाँ की प्रधानमंत्री हैं।
न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मेरे प्यारे साथियों इंडो अमेरिकन है नौरून हसन, जिन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया है फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे साथियों। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर न्यूयॉर्क बेस्ड जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसका मेरे प्यारे साथियों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इनको स्थान मिल गया है। हसन जो है वो इंडिया से माइग्रेट करके गई थी, 25 साल से ये वहीं पर फाइनेंस में काम कर रही हैं और मेरे प्यारे साथियों इनको ये पद 15 मार्च से प्राप्त होने वाला है। फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों इसके चेयरपर्सन जो वर्तमान में है वो जेरोम पावेल हैं और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। जॉन सी विलियम्स ने इसकी स्थापना की थी। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ? मेरे प्यारे साथियों एम जी जॉर्ज हैं, जिनका हाल ही में चौथे माले से गिरने पर निधन हो गया है। ये मलयालम यानी कि केरला के सबसे ज्यादा पैसे वाले माने जाते थे और मेरे प्यारे साथियों इन्होंने गोल्ड लोन स्कीम को मुथूट फाइनेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। एशिया पैसिफिक ग्रामीण और कृषि ऋण संघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो करेक्ट आंसर इज नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं जी आर घंटाला चिंताला जो हैं उन्हें APRACA का यानी कि एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा चिंटाला जो है वो सक्सीडिंग बैंक सेलोन सीईओ और डीपीको के गुणशेखरा जो है वो भी इनके साथ में इस चीज को शामिल किए हैं। बात की जाए रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना 1977 में मनीला में हुई थी, फिलीपींस में हुई थी। यहां पर मेरे प्यारे साथियों 21 कंट्रीज के अंदर वर्तमान में जुड़े हुए हैं। NS लक्ष्मी नारायण भट्टा का निधन हो गया। वे किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मेरे प्यारे साथियों ये जो है भट्ट कन्नड़ के पोइट हैं यानी कि कर्नाटका के पोइट हैं लक्ष्मी नारायण भट्ट। ये पोइट थे, इनके बारे में आप ये तथ्य याद रख सकते हैं, कवि हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये बंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड इस बार की थीम रखी गई है। यूएन के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि ये कब पहली बार मनाया गया था। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 1975 में इसे स्वीकार किया गया था। पहली बार 1977 में मनाया गया था। 69वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? तो यार करेक्ट आंसर इज मेरे प्यारे साथियों हाल ही के अंदर भुवनेश्वर के अंदर जो मतलब 69th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप है उसका हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है। बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम के अंदर इसकी उद्घाटना की गई है। 105वीं बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में मनाई गई थी बीजू पटनायक की। उनकी याद में इस परफॉर्मेंस मैच को आयोजित किया गया है। 100वें वनडे खेलने वाली पहली भारत की 5वीं भारतीय महिला कौन बन गई है 100 वनडे खेलने वाली? तो हरमनप्रीत कौर जो है वो 5वीं भारतीय महिला बन गई है जो कि 100 वनडे खेल चुकी हैं। इससे पहले मिताली राज, झालन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा 4 इनसे पहले रह चुकी हैं। सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर्स में मिताली राज का नाम प्रथम है। और मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा हरमनप्रीत जो है वो अब 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेट के अंदर बन गई हैं। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पर एसएससी का पेड कोर्स पढ़ना, मेरे प्यारे साथियों एसएससी के अतिरिक्त यदि आप किसी डिफेंस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या फिर मेरे प्यारे साथियों स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों मेरे द्वारा लाया गया है बैच जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी। जितनी भी बार आप चाहें उस लाइव क्लास को देख सकते हैं। डाउट के लिए हर 3 दिन में डाउट सेशन होता है, हर क्लास में डाउट सेशन होता है। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और अपने मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आप जब फीस वाले सेक्शन में जाएंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन में आपको फीस 6500 रुपए दिखाई देगी जो कि अंकित 10 लगाने पर आपको 5850 रुपए में प्राप्त हो जाएगी। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रोजाना मैपिंग की मेरी स्पेशल क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सुबह 10 बजे। और आज का हमारा टाइटल रहने वाला है मध्य प्रदेश का मैप। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों शाम 5 बजे एम लक्ष्मीकांत से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाता हूं जिसमें आज का पार्लियामेंट का जो हमारा टाइटल है वो कंटिन्यू करने वाला है। तो धन्यवाद, फिर मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।